कटनी की युवती अर्चना तिवारी, जो नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी जाते समय भोपाल के पास लापता हो गई थी, अब 13 दिन बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के पास से सुरक्षित बरामद हुई हैं। इस खबर के बाद सभी ये जानना चाहते हैं कि अर्चना कैसे गायब हुई थी, कैसे उनका पता चला, कैसे उनका लोकेशन मिला, वह कहाँ गायब हो गई थी, अब आगे क्या प्रोसीजर होगा। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये कहानी है कटनी निवासी अर्चना तिवारी की, जो इंदौर के सत्कार छात्रावास में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन पर वह अपने घर जाने के लिए इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच की B3 सीट पर बैठकर यात्रा कर रही थी। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास तक वो अपनी सीट पर देखी गई। इसके बाद वह वहां नहीं मिली और उनका फोन भी बंद हो गया। सहयात्रियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि युवती वॉशरूम जाने की कहकर सीट से उठी थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतरी थी, लेकिन वापस ट्रेन में सवार ही नहीं हुई। ये स्पष्ट नहीं हो सका। 8 अगस्त की सुबह ट्रेन के कटनी पहुंचने पर जब अर्चना तिवारी नहीं उतरी तो उनके परिजनों ने उमरिया में रहने वाले उनके मामा को सूचना दी। उनके मामा ट्रेन के अंदर पहुंचे तो अर्चना का पर्स मिला, जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, कुछ सामान और राखी रखी हुई थी। एक बैग में उसके कपड़े भी सुरक्षित रखे हुए थे, लेकिन अर्चना अपनी सीट पर नहीं थी। यात्रियों ने मामा को बताया कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद से ही अर्चना अपनी सीट पर नहीं दिखी थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अर्चना का पता चल चुका है। इंदौर से कटनी जाते समय नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास लापता हुई कटनी की युवती अर्चना तिवारी आखिरकार मिल गई है। लापता होने के 13 दिन बाद मध्य प्रदेश GRP की टीम ने लोकेशन के आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल सीमा के पास से बरामद कर लिया है। अर्चना 7 अगस्त को लापता हुई थी। वह इन 13 दिनों तक कहाँ रही थी, क्या उनका अपहरण हुआ था या वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी और उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई, इन सबका खुलासा भोपाल में उनके बयान दर्ज होने के बाद होगा। आज दोपहर तक उन्हें GRP की टीम भोपाल लाएगी। भोपाल SP रेल राहुल लोढ़ा ने जानकारी दी कि अर्चना तिवारी को लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल सीमा के पास से बरामद किया गया है। वे सुरक्षित हैं और GRP की पुलिस टीम उन्हें लेकर भोपाल के लिए रवाना हो चुकी है। बुधवार दोपहर बाद GRP की टीम उसे भोपाल लेकर पहुंचेगी। उधर परिजन भी कटनी से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब आपको यह भी बता दें कि अर्चना तिवारी की तलाश के दौरान उनके मोबाइल में एक नंबर मिला, जिससे वह अक्सर बात करती रहती थी। उस नंबर को ट्रेस करके GRP ने ग्वालियर के एक थाने में पदस्थ आरक्षक राम तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। राम तोमर ने स्वीकार किया है कि वह अर्चना तिवारी को जानता है, लेकिन उसका कहना है कि वह सिर्फ केस के सिलसिले में अर्चना से बात करता था। अर्चना के लापता होने में उसका कोई हाथ नहीं है। राम तोमर को हिरासत में लेने के बाद ही अर्चना ने मंगलवार सुबह परिजनों को फोन कर अपनी सकुशलता की सूचना दी थी। इसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस कर GRP की टीम ने उसे लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अर्चना के लापता होने में राम तोमर या उससे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका है या नहीं। अब बहरहाल अर्चना तो मिल गई हैं और आगे अब जो पूछताछ में मालूम चल जाएगा कि वो कैसे लापता हुई थी। खैर, जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.